चुड़ैल की मुक्ति। तान्या हमेशा शैतानियां करती रहती थी। खेल कूद की शौकीन तान्या कभी इधर भागती कभी उधर भागती। बस उसे कोई पढ़ने को ना कहे। अगर किसी ने पढ़ने को कह दिया तो मानो उसकी जान ही मांग ली हो। उसे पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तान्या चाहती थी कि वह हमेशा खेलती कूदती रहे और उसकी माँ उसे रोज शाम को पढ़ने के लिए बिठा देती थी। एक दिन तान्या अपना सबसे पसंदीदा खेल खेल रही थी। जैसे ही उसकी मां ने उसे पढ़ने को कहा, वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। उसने सोचा कि अगर वह घर की सारी किताबें जला दे तो उसकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगले दिन जब उसकी मां घर पर नहीं थी, तान्या ने सारी किताबों में आग लगा दी। उस आग में एक लाल किताब भी थी। जैसे ही वह किताब जली, बिजली जोर से गड़गड़ाने लगी, तेज हवाएं चलने लगी और अचानक से एक लपट बाहर निकली जो धीरे धीरे एक औरत का रूप लेने लगी। तान्या उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गई। तभी अचानक वहां पर उसकी मां आ गई और तान्या को एक थप्पड़ लगा दिया। तान्या की मां तुरंत उसे पूजा वाले कमरे में ले गई। मां ने तान्या को बताया कि जब वह लोग इस घर में आए थे, तब कुछ लोग कहते थे कि इस घर में एक चुड़ैल का साया है। तो उन लोगों ने एक बड़े पुजारी को बुलाकर इस घर की पूजा कराई और उस पुजारी ने अपनी शक्ति से उस चुड़ैल के साए को इस किताब के अंदर कैद कर दिया और बोला कि कभी भी इस किताब को कोई हाथ ना लगाए, और अगर गलती से किसी ने इसे आग में डाल दिया तो यह चुड़ैल वापस आजाद हो जाएगी। तान्या यह बात सुनकर डर गई और बोली, माँ, अब क्या करें? तब मां ने बोला, पुजारी जी ने मुझे एक पवित्र जल दिया था कि अगर यह चुड़ैल कभी गलती से बाहर आ भी जाए तो इस जल को छिड़ककर उस चुड़ैल को फिर से कैद किया जा सकता है। पर अब मुश्किल यह थी कि यह जल छिड़का कैसे जाए। वह चुड़ैल काफी गुस्से में थी क्योंकि उसे इतने लंबे समय तक के लिए इस किताब में बंद कर दिया गया था। तभी अचानक वहां रोते बिलखते दो छोटे छोटे बच्चे आ गए और वह चुड़ैल उन बच्चों के पास शांति से खड़ी हो गई। तान्या की मां धीरे से कमरे से बाहर आई और उसने उस चुड़ैल से बात करने की कोशिश की। जैसे ही उस चुड़ैल ने मां को देखा, वह चुड़ैल मां पर हमला करने के लिए भागी। मां के हाथ में वह पवित्र जल था। उस जल को देखकर चुड़ैल डर गई और वहीं रुक गई और बोली, मेरे ऊपर यह जल मत डालो, मेरे बच्चे फिर अकेले हो जाएंगे। मां ने उस चुड़ैल को बड़े ध्यान से देखा और पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? चुड़ैल बोली, मेरे पति ने मुझे यहीं जिंदा जला दिया था और मेरे बच्चे भूखे बिलखते रह गए और ऐसे ही उन्होंने भी दम तोड़ दिया। बस अंतर इतना रहा कि मैं तो चुड़ैल बन गई और मेरे बच्चे भूत बन गए। तब से हम यही रहते थे, पर 10 साल पहले तुम आए और तुमने मुझे इस किताब में कैद कर दिया। आज मैं वापस आजाद हुई हूँ। मैं अपने बच्चों को वापस अकेले नहीं छोड़ना चाहती हूँ। मां सोचने लगी कि अगर यह चुड़ैल ऐसे ही रही तो और लोगों को भी नुकसान पहुंचाएगी। तभी चुड़ैल बोली, तुम हम पर जल मत डालो, हमें मुक्ति दिला दो। मां ने पूछा, मैं तुम्हें मुक्ति कैसे दिला सकती हूँ? चुड़ैल बोली, तुम इस घर के पीछे वाले नीम के पेड़ के नीचे एक हवन कराओ और मेरे बच्चों की आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करो। मां ने पूछा, उस पेड़ के नीचे क्यों? चुड़ैल बोली, मेरे पति ने मुझे यहीं जलाया था और अगर कोई उस पेड़ के नीचे हवन करता है और मेरे बच्चों की मुक्ति की प्रार्थना करता है तो हमें मुक्ति मिल सकती है। अगले दिन तान्या की मां ने वहां पर एक छोटा सा हवन कराया जिसमें उन लोगों ने उस चुड़ैल और उसके बच्चों की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। इससे उस चुड़ैल और उसके बच्चों को मुक्ति मिल गई और वह हमेशा के लिए वहां से चले गए। और तान्या को भी यह बात समझ आ गई कि हमें ऐसे सारी किताबें नहीं जलानी चाहिए और हमें पढ़ना भी चाहिए, जिससे हम अच्छे और समझदार इंसान बन सकें।
तो दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कोई इंसान जन्म से बुरा नहीं होता। हालात उसे बुरा बना देते हैं। उसे अपने आप को सुधारने का मौका देना चाहिए। आप सभी को यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और भी ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।